हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण यानी कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। ओके, सो इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए कवक, ऑप्शन नंबर बी लीचेन, ऑप्शन नंबर सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लीचेन। ओके, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह बना होता है लीचेन पदार्थ का। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ना, यानी कि उसे हम सूचक की तरह, इंडिकेटर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हल्दी, ऑप्शन नंबर बी मिथेल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी फिनोल्फथेलिन, ऑप्शन नंबर डी मूली। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूली। ओके, मूली को हम सूचक की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, बाकी ये सभी क्या है, केमिकल को कुछ ना कुछ उसका इंडिकेट करने में मदद करते हैं, लेकिन मूली जो है इसका कोई योगदान नहीं होगा सूचक को इंडिकेट करने में। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, यानी कि गंध नहीं देता है, किसी भी तरह का गंध नहीं देता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए वैनिला, ऑप्शन नंबर बी प्याज, ऑप्शन नंबर सी शकरकंद, ऑप्शन नंबर डी लौंग का तेल। इसमें से बताना है आपको कौन सा है जिसका कोई गंध ही नहीं है, यानी गंधीय सूचक नहीं है वो। ओके, तो इसमें से जो शकरकंद है इसका कोई गंध नहीं होता है। ओके, यानी ये गंधहीन होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। ओके, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और फिर क्या है ऑप्शन नंबर बी H3PO4। ओके, फिर ऑप्शन नंबर सी क्या है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, और ऑप्शन नंबर डी क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है द्विक्षारकीय अम्ल होता है, यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल द्विक्षारकीय अम्ल होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम क्या होते हैं ये आपको बताना है। ओके, तो पोटास एलम जो होते हैं ये एक दिक लवण होते हैं। ओके, ये कैसा लवण होते हैं जी, पोटास एलम एक दिक लवण कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी ये ज़्यादा आयनित यानी कि आयनोइज्ड होते हैं, ऑप्शन नंबर सी ये कम आयनित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी ये डैश COOH समूह होते हैं यानी कि एल्डिहाइड समूह होते हैं, इसके कारण होता है। तो आपको बताना है इसमें क्या कारण है कि एसिटिक अम्ल जो कि होता है CH3COOH, यही एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, ये किस कारण से ये एक दुर्बल अम्ल माना जाता है, इसमें क्या खासियत है ये आपको बताना है। तो इसमें होता क्या है, ये बहुत ही कम आयनित होते हैं, इसी कारण ये क्या होता है, ये ज़्यादा दुर्बल अम्ल हो जाता है। ओके, इसलिए क्या होते हैं, ये ज़्यादा दुर्बल अम्ल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है। प्रबल मतलब सबसे ज़्यादा, दुर्बल मतलब सबसे कम हो गया, प्रबल मतलब सबसे अधिक की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे प्रबल लवण कौन है, यानी कि सॉल्ट कौन सा है ये आपको बताना है। सॉल्ट ऐसा नहीं है कि सॉल्ट NaCl सिर्फ होता है, ये होता है NaCl सॉल्ट, साधारण नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। ओके, बाकी और भी होता है, और भी टाइप के सॉल्ट होते हैं। ओके, तो इसमें बताना है आपको कौन सा सॉल्ट ज़्यादा प्रबल होते हैं। तो NaCl जो साधारण लवण होते हैं ये सबसे ज़्यादा प्रबल माना जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे अधिक अम्लीय लवण बनाएगा, सबसे अधिक अम्लीय लवण कौन बनाएगा ये आपको बताना है। पहला में दिया हुआ है CH3COOH,
ऑप्शन नंबर बी H3PO4, ऑप्शन नंबर सी CH3CH2COOH, ऑप्शन नंबर डी है जिंक नहीं ZNO यानी जिंक ऑक्साइड। तो इसमें से कौन सा अधिक अम्लीय लवण बनाएगा ये आपको बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका H3PO4। H3PO4 सबसे अधिक अम्लीय लवण बनाने वाला जो है ये एक रासायनिक पदार्थ है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तन कर देता है, यानी कि परिणत कर देता है, बदल देता है ना। तो संभवतः इसका पीएच मान क्या होगा ये आपको बताना है। यानी कि कोई बिलियन जो है कोई नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा ये आपको बताना है। ओके, तो याद रखिएगा कोई बिलियन है ना नीले से लाल बदलेगा, ये तभी बदलेगा जब ये अम्लीय होगा। क्या होगा? ये अम्लीय होगा। तो हम लोग जानते हैं अम्लीय क्या होता है, 7 से कम जितने भी होते हैं पीएच मान सारे के सारे अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो 7 से कम यहाँ पे क्या है आप देख लीजिए, 7 से कम यहाँ पे 8, तो सब 7 से ज़्यादा हो गया। और तो इसका सबसे 7 से कम क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी 6 है, यानी कि ये अम्लीय है। ठीक है, अम्लीय अगर कोई बिलियन नीले को लाल में बदल रहा है, इसका मतलब कि उसके पास अम्लीय गुण है। और हम लोग जानते हैं अम्लीय गुण तभी होगा जब उसका पीएच मान 7 से कम हो। तो 7 से कम है, इट मीन्स यहाँ पे 6 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जल एक अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, है ना। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत स्पीड में जो है इस गमन करती है। ओके, किसके कारण ये आपको बताना है। क्या ये हाइड्रोजन प्लस के कारण होता है, या फिर हाइड्रोक्साइड के कारण होता है, या हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड दोनों के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन दोनों के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि अम्लीय और क्षारीय है, इट मीन्स कि उसके पास हाइड्रोजन आयन भी होगा और हाइड्रोक्साइड आयन भी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम एवं पोटासियम, यानी कि Na एवं पोटासियम का सिंबल क्या होता है के। ओके, ये दोनों धातु मिलकर के धातु ठंडे जल से क्या करेगा, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो आपका कली चूना होता है, कली चूना का इस्तेमाल आप लोग क्या करते हैं, अपने घर को जो है पुताई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो मार्केट से आप चूना लाते हैं खरीद के, ठीक है, वो कली चूना होता है। तो कली चूना का फॉर्मूला होता है CaOH2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कली चूना का क्या फॉर्मूला होता है, CaOH2। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है। ओके, यहाँ पर देखिए काली चूना होता है आपका CaOH2। ओके, अब यहाँ पर देखिए CaO जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यही होता है बूझा हुआ चूना। ओके, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बूझा हुआ चूना कहलाता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। लवण Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये होता है आपका उदासीन होता है। तो उदासीन होता है तो हम लोग जानते हैं कि उदासीन का पीएच मान 7 से ना तो ज़्यादा होता है ना कम होता है, यानी सिर्फ 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। ओके, ये आपको बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथनोइक एसिड CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल। इसका IUPAC नाम होता है मेथनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आयन लाल लिटमस को नीले में बदल सकता है, ये आपको बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्साइड यानी कि OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। ओके,
हाइड्रोक्साइड आयन में क्या होता है, माइनस यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन में प्लस होता है, हाइड्रोक्साइड में माइनस आयन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः होगा, क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है, तो लाल कर रहा है, इट मीन्स कि ये क्या होगा भाई, अम्लीय प्रकृति इसके पास होगा, तभी ये लाल कर रहा है ना। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, नीले से लाल में अगर कोई विलयन बदल रहा है, किसी भी विलयन को नीले से लाल में बदल रहा है, इट मीन्स कि उसके पास जो गुण है, जो प्रकृति है, वो उनके पास अम्लीय प्रकृति है। कैसी प्रकृति है जी, अम्लीय प्रकृति है। और अम्लीय प्रकृति के जितने भी विलयन होते हैं उसका मान क्या होता है, 7 से हमेशा कम होता है। तो 7 से कम होता है, तो 7 से कम यहाँ पे कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5। बाकी सभी के सभी 5 से ज़्यादा है, यानी कि 7 से कम नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, यानी ऑक्सैलिक अम्ल जहाँ से प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक स्रोत से, वो इनका स्रोत क्या है ये आपको बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर से। टमाटर से ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, यानी कि टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल प्राप्त करने का स्रोत है। ओके, टोमेटो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन नंबर बी CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन नंबर सी Na2CO3 रेशियो 10H2O, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ये आपको बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो अब हम लोग जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आखिर इनमें से कोई नहीं है, तो आखिर होता क्या है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र यानी कि फॉर्मूला। तो इसका होता है CaSO4 इसका होल 2 कर दो इंटू H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। लेकिन अगर हम जिप्सम की बात करें तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए मैं जिप्सम का फॉर्मूला भी मैं आपको रासायनिक फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जिप्सम का। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू अच्छे से दे देता हूँ, ओके, इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है ये आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई विलयन लिटमस पेपर जो है, अगर लिटमस विलयन ना तो क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है, इसका मतलब है कि वो उदासीन नेचर में पाया जाता है। तो इस कंडीशन में उसका रंग जो होता है वो होता है बैगनी कलर का, ओके, पर्पल। ओके, कैसा होता है जी, बैगनी कलर का इसका होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो उदासीन विलयन के पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, ना 7 से ज़्यादा ना 7 से कम। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और 7 से कम होगा मतलब अम्लीय है, 7 से ज़्यादा होगा इसका मतलब वो विलयन क्षारीय है, ठीक है। लेकिन सिर्फ 7 होगा तो वो उदासीन है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन लवण है ये आपको बताना है। ओके, HCl क्या एक लवण है, नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या एक लवण है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक लवण है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी पोटासियम सल्फेट, तो क्या ये लवण है, तो हाँ बिल्कुल, पोटासियम सल्फेट एक लवण का प्रकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी क्या था, NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कोई लवण का टाइप नहीं है, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, यानी कि आप लाल तप्त आयरन पर, लोहे पर जब
जल जल वाष्पित प्रवाहित करोगे, अप्लाई करोगे तो कौन सा यौगिक बनेगा ये आपको बताना है। तो इसमें बनता है आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी Fe3O4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Fe3O4। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। ओके, यानी कि परास मतलब हो गया आपका रेंज, कितने रेंज के बीच काम करता है, इसका रेंज क्या है। ओके, लगभग में कितना रेंज हमारे शरीर में pH मान कार्य करता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से 7.8, यानी कि अम्ल से उदासीन से क्षारीय तक ये जाता है। ठीक है, ओके, अम्लीय नहीं होता है। ओके, क्योंकि अम्लीय होगा तो मतलब 7 से कम रहता तभी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं का अनुसूत्र क्या है या फिर रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक यानी कि कंपाउंड में आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है ये आपको बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए क्षारक मान मतलब 7 से ज़्यादा होगा उसका pH मान। pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा तभी तो वो क्षारक मान होगा, है ना। तो 7 से अधिक इस ऑप्शन में कौन सा है आप देख सकते हैं, सिर्फ 7 है। 7 है इट मीन्स कि वो उदासीन है। यहाँ बात हो रहा है क्षारक विलयन, क्षारक विलयन मतलब 7 से ज़्यादा क्या है 13 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है ना, यानी कि सबसे अधिक अम्ल, यानी कि उसकी जो क्रियाशील बहुत ही अम्ल सबसे ज़्यादा अधिक अम्लीय है ये आपको बताना है। लैक्टिक अम्ल जो कि दही में पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी क्या है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, लाल चींटियों में, है ना, और बिरनी में भी पाया जाता है, मधुमक्खी के मतलब डंक में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4 ये सबसे प्रबल अम्ल होता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। तो क्षारक उससे हम लोग कहते हैं जिसमें OH लगा हुआ हो, है ना, उससे हम लोग क्षारक बोलते हैं, यानी OH आयन जिसमें लगा हुआ हो वो क्षारक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए NaCl जो कि साधारण नमक है, इसमें जो है कोई क्षारक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी साधारण नमक क्या है क्षारक में नहीं आता है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है ये आपको बताना है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी NaOH प्रबल क्षारक है। ओके, अब यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था प्रबल क्षारक में H2SO4 भी होता है, H2SO4 भी होता है, लेकिन H2SO4 तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो H2SO4 के पहले कौन सा होता है वो आपको ऑप्शन में आपको टिक कर देना है। तो H2SO4 तो है नहीं, तो प्रबल अम्ल इन चारों में से ही आपको तय करना है ना, तो इन चारों में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं, यानी कि अम्लीय से क्षारीय, क्षारीय से अम्लीय में बदलती रहती है। ठीक है, तो इससे हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसे हम लोग कहते हैं गंधीय सूचक। ऑप्शन नंबर बी गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ओके, ना तो वो संगत लवण बनाता है, ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ना तो वो जल बनाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सभी अम्लों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा अम्ल तभी होगा जब उसके पास हाइड्रोजन प्लस आयन होगा, हाइड्रोजन प्लस आयन होगा तभी वो अम्ल कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर
हाइड्रोजन आयन तो ऑप्शन नंबर बी ना हो जाएगा जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन जिस पे रहेगा वही अम्ल कहलाएगा, और जिसके पास हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा यानी कि माइनस वाला आयन रहेगा वो क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, तो अम्ल की बात हो रही तो हाइड्रोजन आयन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक कौन होते हैं? अम्लीय, अम्लीय मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें हाइड्रोजन है वो अम्लीय होगा ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, तो अम्लीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, ये आपको बताना है। जल में अगर कोई घुलनशील क्षारक है तो वो क्या होगा, आपको बताना है। ओके, तो क्या वो क्षारीय होगा? हाँ बिल्कुल क्षारीय होगा। क्या वो कड़वा होगा? हाँ बिल्कुल कड़वा होगा। क्या ये प्राकृतिक संक्षारक होगा? हाँ बिल्कुल संक्षारक होगा। क्षारक जिसमें लगा हुआ है समझ लो वो क्षारक तो होगा ही, क्योंकि क्षारक यहाँ दिया हुआ है घुलनशील क्षारक है, तो क्षारक है तो वो क्षारक तो होगा ही। और हम लोग जानते हैं क्षार का जो स्वाद होता है, क्षारक का स्वाद जो होता है, बेस का जो स्वाद होता है, बेसिस का स्वाद होता है कड़वा। तो इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, पीएच में पी सूचक है, यानी कि पी क्या इंडिकेट कर रहा है ये आपको बताना है। जैसे हम लोग जानते हैं पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है जी? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंस कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि पोटेंस का हिंदी होता है पुष्पांश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेंस। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है ये आपको बताना है। ओके, तो एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है वो सिरका में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, यानी कि सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में पाया जाता है। ओके, संतरा या नींबू में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 40 नंबर, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, हम लोग सब जानते हैं दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, यानी कि दांतों का कमजोर होना कब शुरू हो जाता है ना, ये आपको बताना है। ओके, तो दांतों का क्षय होना शुरू तब होगा जब आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 से कम होने पर। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे पेट यानी कि उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। ओके, तो हमारे पेट से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, यानी कि HCl गैस। ओके, HCl अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। नेक्स्ट, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 × 10H2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी में। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा धोवन सोडा।
धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग होता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में यानी कि आग को बुझाने में किसका उपयोग होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। ओके, नेक्स्ट, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हिमेटाइट्रेट का अन्य नाम क्या है, यानी कि दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर